अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। एनॉन एसोसिएशन के पॉडकास्ट इनसाइड माय माइंड के पहले एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद मुस्तफ़ा। और आज हमारे पॉडकास्ट का उन्वान है मेंटल हेल्थ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। इस सिलसिले में हमने जिन गेस्ट को दावत दी है उन्होंने 21 से ज़ायद गोल्ड मेडल, स्टेलर कैरियर थ्रू आउट। ना सिर्फ ये बल्कि डे ब्रेक सोसाइटी के फाउंडर भी हैं, टेबल टेनिस के चैंपियन भी रह चुके हैं, करियर काउंसलर, सोशल एक्टिविस्ट, यू नेम इट, और उन्होंने सब किया हुआ है। वी आर रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड डॉक्टर अली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क कि आप कैसे हैं और आपका रमज़ान कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और रमज़ान भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। एंड इफ यू वुड लाइक टू से एनीथिंग टू आवर व्यूअर्स एज़ वेल। First of all, I would like to congratulate Anon Association for arranging such a needy seminar. Since this is the most neglected and yet most needed topic which we need to discuss for our medical students. तो ये एक अच्छा स्टैंड है, एक अच्छा स्टैंस है ये जो उन्होंने स्टार्ट किया है एंड आई वुड लाइक टू Co-curricular along with your academic. देखिए मेरा तो जो मानना है और जो मेरा परसेप्शन है वो तो ये है कि इंसान एकेडमिकली तभी एक्सेल कर सकता है जब वो अपने आप को को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना साउंड रखता है, थोड़ा बहुत बिज़ी रखता है, जिससे उसका माइंड रिलैक्स रहता है। दूसरा एक चीज़ होती है जब आप थोड़ा-सा टाइम ज़ाया करते हो लेट्स से स्टडी में से निकाल के आप 1 घंटे की गेम कर लेते हो। तो जब व्हेन यू गेट बैक टू द लाइब्रेरी प्रेप्स के दौरान तो आपको लगता है कि यार मैंने तो 1 घंटा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेस्ट किया है। तो नाउ आई नीड टू स्ट्राइक हार्डर। तो ये चीज़ें ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो इन माय केस ये था कि मुझे ये चीज़ें बूस्ट करती थी और ये चीज़ें हेल्प करती थी अलोंग विद द स्टडीज़। सेकेंडली ये है कि किसी भी चीज़ को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, लाइक कोई भी चीज़ है, कोई भी आपका गोल है, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसको हासिल करने के लिए आपको प्लानिंग के साथ-साथ आपका खुद साउंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो वो जो ब्रेक्स होती थी स्टडी के दौरान की वो जो टाइम होता था जिसको मैं लेज़र टाइम कहता हूँ, उसके दौरान ही मैं इन सब चीज़ों को मैनेज किया। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह आपने मेडिकल करियर में आप जब इंसान एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लेता है, तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको आगे फ्यूचर का नहीं पता होता है कि उन्होंने आगे क्या करना है, किस तरफ जाना है। लेकिन आपने बहुत जल्दी डिसाइड किया और 4th ईयर के अंदर आपके पास एक डायरेक्शन थी, आपने डिटरमिन कर ली थी और आपने अपने स्टेप्स के भी एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। सो ये सिलसिला कैसे हुआ सारा? अच्छा सबसे पहली बात मैं सैयद मेडिकल कॉलेज से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो सैयद मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पर जो परसेप्शन है, जो ट्रेंड है जिस तरीके का मेरे कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म के सीनियर्स हैं, बहुत अच्छे सीनियर्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह से आफ्टर देयर एमबीबीएस किया बट ड्यूरिंग एमबीबीएस कोई यूएसएमएल का ट्रेंड वहाँ पर ऐसे था नहीं। वो समझा जाता था कि इज़िली आराम से पहले अपने पेपर्स दे लें और उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि फिर यूएसएमएल की तरफ जंप करेंगे। फॉर मी इट वाज़ कि मुझे ये लग रहा था कि चूँकि मैं ये बेसिक्स बन रही हैं मेरी फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की बेसिक्स मेरी बन चुकी हैं। फोर्थ ईयर में थोड़ी-सी एफर्ट्स पुट इन करके ज़रा इस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर लेते हैं। दूसरा मैं अगेंस्ट द ऑड्स वाला बंदा हूँ। मुझे लगता है कि एक ट्रेंड सेट करना चाहिए, ठीक है? आने वाले जो बाकी हमारे बैचेज़ हैं उनके लिए ट्रेंड सेट करना चाहिए। जब मैंने अपने सीनियर से बात की तो उन्होंने कहा यार थोड़ा टफ है। हम में से भी कई लोगों ने स्टार्ट किया था, हमारे सीनियर्स ने भी स्टार्ट किया था, फलाँ भाई ने और फिर उनको समहाउ किसी न किसी वजह से छोड़ना पड़ा। मेरे लिए मजबूरी ये बन चुकी थी कि मैं स्कोर सिस्टम में देना चाहता था और अभी ये स्कोर से चेंज होकर जो है ना पास फेल में जाना चाहता था ये जाने वाला था यूएसएमएल का एग्ज़ाम। तो स्कोर सिस्टम में देने की सिर्फ़ एक ही वजह थी, वो ये थी कि मुझे ज़रा पता लग जाए कि मेरा यहाँ क्या स्कोर है, मैं कितने पानी में हूँ, मुझे स्टेप 2 सीखने के लिए कितनी मज़ीद मेहनत लगेगी। सो दिस वाज़ द सोल रीज़न बिहाइंड इट। ठीक है? एक तो ट्रेंड सेट करना चाहता था, दूसरा ये चीज़ मैं करना चाहता था। तो दैट्स हाउ आई सेट फॉर माय एग्ज़ाम। तो उसके लिए फिर मैंने प्रिपेयर किया और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने चलो अच्छे तरीके से मुझे जो है उसमें से एक्सेल कर दिया, निकाल दिया। सो आई थिंक सो इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। आपको चीज़ें रियलाइज़ कर लेनी चाहिए, जितना जल्दी रियलाइज़ हो जाए वो उतना बेहतर है और आपको अगेंस्ट द ऑड्स खेलना चाहिए ज़िंदगी में। बिल्कुल, आप अगेंस्ट द ऑड्स गए और आपने दिया, माशाल्लाह यू हैव क्लियर्ड एज़ वेल। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जिस तरह से करियर रहा है, माशाल्लाह आपने इतना गोल्ड मेडल्स आपने लिए हैं, यू हैव बीन अ टॉपर थ्रू आउट। तो आपको इस तरह के थीटा और स्नेक और इस किस्म की आपको बातें सुनने को तो मिली होंगी।
So how did you cope up with that? ये भी चीजें mentally काफी stressing होती हैं students के लिए. अच्छा, व्हेन आई एंटर्ड इन फर्स्ट ईयर मेडिकल स्कूल तो मेरे अब्बू ने इस तरीके से हुआ कि शुरू में उन्होंने कहा बेटा अब तुम डॉक्टर बन ही जाओगे, चाहे मतलब रो रपा के बनो या मतलब एक पास करते-करते बनो, तो अब ना कोई स्ट्रेस नहीं लेना। तो आई वाज़ वेरी मैं बड़ा ईज़ी ले रहा था चीज़ों को ना। मैंने कहा कि मैंने गाइटन के सीबीएस के वही सिलेक्टिव पहले 4 चैप्टर करते होते हैं और बाकी सीबीएस जो है वो सिलेक्टिव छोड़ के फिर 2 से पढ़ते हैं। ठीक है, पहले 3 चैप्टर सेल वाले भी छोड़ते हैं, फिर स्पेस एंड एविएशन का हमारा चैप्टर होता होता था, वो भी मैंने छोड़ा। तो मैं बिल्कुल ईज़ी पीज़ी जा रहा था बिल्कुल, ठीक है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ बीच में पेपर्स के दौरान कि मैं थोड़ा-सा मोटिवेट हुआ कि नहीं यार मुझे थोड़ा अच्छा पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन एक मेरे एक फेलो थे, उन्होंने कोई ऐसा एक क्रिटिक पास किया कि वो मैंने कहा यार चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये ना हो ये कल को भी टाउट पास कर रहे हैं कि ओहो! डॉक्टर अली उसको तो कुछ आता भी नहीं था। मैं अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में लगा रहता था और ये जो स्टडी वाला जो सीन था, ये मेरा थोड़ा ना ऑफ ही रहता था। कोई मूड नहीं था, कोई प्लान नहीं था और एंड पे ना मैं टॉप कर गया और जब मैंने टॉप किया तो फिर सबने कहा नहीं-नहीं ये तुम लोगों के साथ प्रैंक हुआ है, अली टॉप नहीं कर सकते। लिटरली टेलिंग यू मतलब ऐसा था कि आप अगर कोई सैदू में कोई हो तो इफ दे नो मी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर तो वो बताएँगे यार वो टॉप नहीं कर सकता। तो ऐसे थीटे वाला सीन मुझे तो कहा ही नहीं गया, मुझे तो उल्टा ये कहा जाता था कि मैं तुक्के पे टॉप हुआ हूँ और मुझे ये बात बुरी फिर लड़के कहते थे ये पढ़ता नहीं है, ये वैसे टॉप हो जाता है इसका, ठीक है? मुझे ये बात ज़्यादा बुरी लगती थी कि क्यों मुझे ये कहा जाता है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, हालाँकि मेरा तो नॉलेज बड़ा बिल्कुल ठीक है, बड़ा साउंड है। बट मेरे साथ जो इवन सेकंड आता था, जो थर्ड आता था, उनको वो चतुर और साइलेंसर और क्या उनको नाम दिए गए, ठीक है? और हमारे आई रिमेंबर कि जब मैंने फर्स्ट ईयर टॉप किया तो सेकंड ईयर में इस तरह से हुआ कि जब हम सेकंड ईयर में थे तो वेलकम पार्टी थी फ्रेशर्स की। वहाँ पे उन्होंने एक प्ले करने का सोचा, उन्होंने कहा कि अली को ना हम वो बना देते हैं श्यामल दास चांचड़ और जो है कहा कि थर्ड वाले को कि तुम्हें ना हम चतुर बनाते हैं ना, तो वो इतना गुस्सा उस बिल्कुल कि यार नहीं, ये नहीं करना इस तरीके का सीन। अच्छा, अच्छा. मैंने किया बट हाँ, ये चीज़ होती है, स्टूडेंट्स फेस करते हैं। सबसे पहली बात है ये तो ट्रेंड खत्म होना चाहिए, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप मेडिकल में पहुँचने से पहले सारे थीटे ही तो थे, अगर थीटे में पहुँचे कैसे हो? तो जब एक चीज़ को पिछले 20 साल तक कंटिन्यू किए या 18 साल तक कंटिन्यू किए है, तो उसको मज़ीद 5 साल कंटिन्यू करने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो नंबर 1। नंबर 2 मेक योर ओन वे। अब जाओ यार, करो, करके दिखाओ उन्हें, ठीक है? कोई 1 दफ़ा थीटा बोल लेगा, 2 दफ़ा बोलेगा, 3, 4, 5 जब ये समझ क्रैक कर लोगे ना, तो वही जो आपको थीटा बोल रहे थे, आप लैब क्रैक कर लोगे या कुछ भी कहीं भी हो जाओगे ना, वो कहेंगे यार कि यार तू ठीक था यार, फिर भी लगा रहा, ठीक है? देखो क्रिटिसिज़्म तो होता ही होता है। अगर आप नहीं पढ़ते तो क्या कहते हो क्रिटिसिज़्म नहीं होता? आपको बिल्कुल. टॉपर एक एक स्पेसिफिक लुक देता है सप्लीमेंटेरियंस को जो टॉपर दे रहा होता है ऐसे शैम्पू वाली कि हाँ बच्चे मज़ा आया। तो वो उससे तो ये बेहतर ही है मेरे ख़्याल में थीटा कहलवाना। नंबर 3 आप एक ना एक एग्ज़ाम्पल सेट करो कि भाई थीटा नहीं बनना, थीटे से मुरा अच्छा थीटे से क्या मुराद है? आप ये भी तो देखो। थीटे से मुराद ये है कि अब पहला दिन है और आप लाइब्रेरी गए सुबह 7 बजे और रात के 12 बजे आप वापस आए। ठीक है जी? और आपने 365 दिन यही काम किया, ना आप अम्मी से मिलने जाते हो, ना आप घर जाते हो, ना आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी है कोई आपकी ना कोई उसका नुकसान बहुत है। बिल्कुल. मेंटल हेल्थ पे बड़ा नुकसान है। बिल्कुल. अब यूएसएमएल की अगर आप प्रिपरेशन देखो तो मैं हर फ्राइडे को ब्रेक लेता था। फ्राइडे मेरा पूरा ऑफ होता था लाइक फ्राइडे को मैं ऐसा नहीं होता था कि मैं 1 मिनट भी किताब खोलूँ। इमेजिन करो कि बंदा 8 महीने प्रिपेयर कर रहा है यूएसएमएल के लिए, साल प्रिपेयर कर रहा है, उसमें हर फ्राइडे वो ऑफ ले रहे हैं। उस फ्राइडे को मैं और मेरे दोस्त थे, हम जाके बिरयानी वगैरह खाया करते थे, हम जनाब एन्जॉय किया करते थे, मूवीज़ देखते थे। वो दिन मेरे लिए जन्नत होता था। फिर मैं पोमोडोरो टेक्निक्स लगाता था स्टडी में। पोमोडोरो टेक्निक को तो हम अब दोस्त इतना हँसते हैं। पोमोडोरो टेक्निक इस तरह है कि 25 मिनट की स्टडी की और आप मतलब आपने टोटल स्टडी को 4 हाफ में डिवाइड किया और हर हाफ के बाद आपने ब्रेक ले ली और 4 हाफ कंप्लीट होने के बाद बड़ी ब्रेक ले ली, ठीक है? सो दिस इज़ अच्छा. हाउ सही. तो देखिए हम अब वो तो घंटे के बाद के लिए हम हर 25 मिनट के बाद ब्रेक ले लेते थे। मैं, हसीब हम 3 पार्टिकुलरली मेरे दोस्त है वो यूप में आजकल हाउस जॉब कर रहे हैं वो। तो वो क्या करते थे कि हम ना हर 25 मिनट के बाद ब्रेक ले लिया करते थे। अब उस ब्रेक से ये होता था कि वापस जब जाते थे रियलाइज़ होता था यार हमने टाइम ज़ाया किया बाहर तो ज़रा इसको ना अब स्टडी करते हैं, ठीक है? ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
तो इन दैट सेंस वो वाला थीटा नहीं बनना, लेकिन हर रोज़ स्टडी के साथ कनेक्टेड रहना ये बहुत ज़रूरी है। कीप योरसेल्फ कनेक्टेड विद दैट, उस एक एनवायरनमेंट में रहो। आपके माइंड में एक चीज़ चल रही हो, बस ये नहीं है यही मतलब सिर्फ किताबों का होके नहीं रहना, साथ आप अपनी को-करिकुलर को भी रखें, लेकिन ये है कि अगर लोग आपको कहते हैं तो आपको उस चीज़ को सर पे नहीं सवार करना चाहिए, क्योंकि डाउन द लाइन आपको तो यूज़ दैट एनर्जी एज़ अ फ्यूल, पॉजिटिव इन उस अ नेगेटिव पॉजिटिव फ्यूल यूज़ करो। मैंने आपको कहा कि एक लड़के ने क्रिटिक किया था मुझे, तो दैट टर्न्ड इंटू आई वुड लाइक टू थैंक हिम ऑन स्क्रीन टुडे। तो ये जब आप अगर हॉस्टलाइट हो तो आज बुलिंग का काफ़ी सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब मैं आप मैं भी हॉस्टल में ही टाइम गुज़ारा है मैंने वहाँ पे। जी, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप जो रैगिंग का जो कल्चर है, उसकी वजह से भी जो है ना बच्चे बड़े मेंटली टॉर्चर होते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना है? आपके साथ कुछ हुआ इस तरह, आपने कोई फेस की रैगिंग या अच्छा, आपने मेरे किसी साथ रैगिंग हुई थी, सही वाली, ठीक है? जी, और मैं फूलिंग था, ठीक है? अच्छा। और मैं फूलिंग को ना मैं समझता हूँ कि फूलिंग जो है ना वो जायज़ है, वो अच्छी भी है। उसमें क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा बदमाश बन रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा जो जिन्होंने ना एक हाइप सी क्रिएट की होती है, वो और जो बेचारे बहुत मासूम से, तो वो दोनों ना एक लेवल पे आ जाते हैं, बिल्कुल। फूलिंग इन समहाउ फूलिंग, अच्छा फूलिंग क्या और रैगिंग क्या है? फूलिंग क्या है कि आपने इंटरैक्ट किया एक बंदे के साथ आपने गपशप की, शुगल मेला लगाया, उसके साथ थोड़ा बहुत उसको ओपन अप किया, ठीक है? दिस इज़ व्हाट फूलिंग इज़, यू कैन कॉल इट इंटरेक्शन इन अ सिंपल वे, ठीक है? अब रैगिंग क्या है कि आप उनको फिज़िकली तंग कर रहे हो, आप उनको ऐसे इमोरल काम करने को कह रहे हो, उनके काम करने को कह रहे हो जो कि इनह्यूमन है। तो वो तो उसको तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। ये चीज़ वाक़या ही कुछ बच्चों को जो है स्टार्ट में जब जाते हैं तो उनको अफ़ेक्ट करती है और बहुत बुरी तरह अफ़ेक्ट करती है किन बच्चों को। तो इस कल्चर को स्टॉप करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रोल प्ले करना चाहिए। हमारे शहरों में तो बड़ी सख्ती हो गई थी, फिर वहाँ पे तो रैगिंग अलाउ भी नहीं थी। तो आई डोंट नो अबाउट अयूब और योर यूरोप के केस। अंदर भी अभी है कि पिछले पिछले कुछ सालों से जो है इन्होंने काफ़ी इसको सख्ती की है रैगिंग के ऊपर। और मुझे लगता है अरसे से वो हो रहा है क्योंकि सैदू में तो स्टार्ट हो चुका था हमारे टाइम पे ही। तो इंटरेक्शन इज़ गुड कि आप सीनियर से इंटरैक्ट करोगे, उसके साथ गपशप हो जाती है। ही टेल्स यू व्हाट टू डू, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। सो तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये आपसे ये है कि ड्यूरिंग योर एमबीबीएस कभी कोई इस तरह का आपको सामना करना पड़ा कि जो टीचर्स पर्सनल हो जाते हैं कभी-कभार पर्सनल ग्रजेस की वजह से ऑस्पीज या वाइवा के अंदर वो आपको मार्क्स नहीं देते। ऐसा भी कुछ कॉलेजेस के अंदर ऐसे केसेस सामने आए हैं। ऐसा हुआ कभी कि ऐसा अच्छा आप इंसिडेंट किया। मेरे पास ना नोटेट हुआ करता था उस टाइम पे, तो उसमें वो पेन सा निकलता है ना, जी, मैं अपने दोस्त के साथ ना उसमें टिक क्रॉस खेला करता था। तो हमारे एक सर पैथोलॉजी के इसके माइक्रोबायोलॉजी के, आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन हिज़ नेम। तो उन्होंने क्या किया कि वो कहीं देख गए दूर से, तो अब जब मैं अभी तक लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ था, हम हँस रहे थे वो उन्होंने कहा हँसी क्यों आती है? मैंने कहा सर ये फ़ोन निकाला था तो मैं ऐसे ही दोस्त को कह रहा था कि तुम लोग गरीब हो, नोटबुक पे लिखते हो, मुझे देखो ये मैंने नोटेट रखा हुआ है, उसपे मैं पेंसिल से लिखते इतनी बड़ी बात है सर, आप बड़े अमीर हैं, ये वो ना, तो अब ना उसने तंग करना शुरू कर दिया उस दिन के बाद से ना कि मैं हँस क्यों रहा था। उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट डे जब मुझे क्लास में, उस दिन तो क्लास से निकाल दिया मुझे। नेक्स्ट डे जब मैं क्लास में आया तो अगली जब सर की क्लास थी, सर ने कहा मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? मैं कहा सर आपने तो बाहर निकाल दिया था, तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या है? कहते तुम किसी से पूछ नहीं सकते थे ये वो। मुझे फिर अच्छा फिर निकाल दिया। फिर तीसरे दिन मैं बिल्कुल वो ऊपर टॉप पे, हमारा थिएटर है ना, तो बिल्कुल ऊपर टॉप पे जाके मैं बैठा। तो दूर से वो कहने लगे वो नोटेट वाला किधर है ना? तो मैंने कहा जी सर। तो सर कहते हैं कि हाँ भाई फलाँ बताओ, अब मुझे नहीं आ रहा था। सर कहते कितने नालायक हो तुम, कहाँ से आए हो? थर्ड ईयर की बात है। कहाँ से आए हो? मैंने कहा सर आज़ाद कश्मीर से हूँ। तो सर कहते हैं कि इधर आए हो, तुम जैसे लड़के होते हैं, कल को एफसीपीएस भी क्लियर नहीं कर सकते, ये वो। आज तक कभी सप्ली आई है? मैंने कहा नहीं सर। कहते इस दफ़ा आएगी ना। अच्छा मैं कहूँ यार ये बड़ा अजीब-सा सर है यार, बिल्कुल बाज़ ही नहीं आ रहा, बंदा इग्नोर कर देता है। 3-4 इंसिडेंट हो गए। बिल्कुल। अ, अगली क्लास थी, हमारा सेकंड ईयर का रिजल्ट है, मैंने फिर टॉप किया, मैं मिठाई लेके चला गया। सर कहाँ पास हो गए? मैंने कहा नहीं टॉप किया ना। सर कहते नहीं मुझे शुगर है, मैंने कहा थोड़ी-सी तो खाएँगे आप। अ, थोड़ी तो खिला दी मैंने मिठाई। इनके साथ मेरा इंटरनल वाइवा आ गया ना, मतलब जो हमारे इंटर वाइवा होते हैं ना, हाँ जी। और इंटरनल वाइवा का बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। मैं वाइवा सुना रहा हूँ, सर ने मुझे कहा कि अच्छा लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है? मैंने कहा सर इसकी ना टम्बलिंग मोर्टेलिटी होती है, टम्बलिंग से। कहते नहीं, जो मैंने बोर्ड पे लिख के बताया था उस यू वोंट इमेजिन डॉक्टर अहमद के उन्होंने कहा कि इसकी होती है जैसे कोई इंसान लोट-पोट कर हँस रहा हो।
मैं हैरान अच्छा। उसके बाद कहते क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल उसकी कॉलोनी डबल एग फ्राइड कॉलोनी होती है इसकी। कहते नहीं, नहीं, नहीं। वो मैंने बोर्ड पे लेफ्ट साइड पे लिखा था, याद है आपको? नहीं, आपको कैसे याद होगा? आप क्लास सीख सर ने मेरी वो ली, सही क्लास, ठीक है? 25 नंबर सर के पास थे, मुझे जितना अपनी आँखों पे वो पड़ता है तो या 9 लगाए सर ने 09 या 10 लगाए सर। खैर, फिर भी मैंने टॉप किया एंड अच्छा मैं फिर मिठाई लेके पहुँच गया डिपार्टमेंट ना, जब 3rd ईयर का रिज़ल्ट आया। सर कहते तूने फिर टॉप ये मुझे बड़ी बात नहीं, मैंने आपके डिपार्टमेंट में गोल्ड मेडल निकाला सर, तो ये बड़ी बात है। तो होते यार पर्सनल हो जाते हैं, इन पे कुछ किया नहीं जा सकता बिकॉज़ वो अब उस उम्र के उस हिस्से पे पहुँच चुके हैं कि वो नहीं सुधरेंगे, ठीक है? आपको खुद ही कॉप अप करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, ट्राई नॉट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर टीचर, अपने टीचर्स के साथ डिसरिस्पेक्टफुल कभी भी ना हो। लेकिन अगर कोई इस तरीके के कोई टकर जाते हैं कुछ संग की किस्म के जिन जो जो खुद भी मेंटल हेल्थ में वो इतना खराब हुए में कि उनको खुद सेशंस की ज़रूरत है और उनको कोई किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो आप उनको बस इग्नोर करिए बिकॉज़ वो टीचर तो है आपका, अब आपने क्या करना है, गुज़ारा तो करना है उनको।